नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के डीएम कार्यालय के पास। यहाँ पे देख सकते हैं कई लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और यहाँ पे प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मोर्चा, ऐसा इस बैनर के पास 60 लाख, राज्य सरकार 30 लाख और जिला प्रशासन 10 लाख रुपया, इन्हीं सब मांग के लेकर हम लोग आज जिला संग्रहालय को घेर रहे हैं और पैसा के भुगतान की मांग कर रहे हैं। देखिए, बगल में एक महाशय है। ये तमाम लोग जो हैं गरीब मजदूर हैं और ये मजदूरी करके एक एक पैसा इकट्ठा करके अपने बाल बच्चों का, जो हम कह सकते हैं कि खिलाने पिलाने का पैसा होता है, उसका भी कटौती करके, छुपा करके, रख करके ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चों का भविष्य होगा, लेकिन ऐसा हुआ ना बाल बच्चों को ही मिला ना इनको मिला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बगल में महाशय मौजूद है, जो कि सिवान के डीएम साहब के कार्यालय के पास पहुँचे हैं। बैनर, होर्डिंग, पोस्टर बैनर लगा करके चल रहे हैं और ये धरना कर रहे हैं ताकि कम से कम गरीब लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है वो मिल जाए। क्या कहिएगा जी? मेरा सरकार से ही अनुरोध है कि गरीब निवेशकों का पैसा वापस कराए, इसलिए कि गरीब निवेशकों का पैसा वापस नहीं होगा। जो खुदकुशी कर रहे हैं, जो फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, वो शादी कैंसिल हो जा रही है, वो लड़की आत्महत्या कर रही है, इसका जिम्मेवार सरकार होगी। यही हमारा कहना है कि सरकार जल्द से जल्द पैसा वापस कराए निवेशकों को। देखिए, इस ऐसे ही जो है कंपनियां, जो जिला के तमाम नॉन बैंकिंग चिटफंड कंपनियां पैसा लेके भाग चुकी है, इन गरीब निवेशकों को के लिए हम लोग न्याय मांग रहे हैं। हम लोग को न्याय चाहिए, गरीबों का पैसा का भुगतान चाहिए और त्वरित भुगतान चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के तहत हम लोग का पैसा मिलना चाहिए। एक्ट क्या है? एक्ट में है, हम लोग का मांग है कि सिवान जिला के गरीब निवेशकों को भुगतान त्वरित हो और एक SIT का गठन कराई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था कराई जाए, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कराई जाए, बर्ड्स एक्ट 2019 को लागू किया जाए और बिहार जमाकर्ता संरक्षण अधिनियम BPID एक्ट जो है उसको लागू कराई जाए और एजेंटों को संरक्षण दिया जाए। गरीब जो एजेंट हैं या जो बेरोजगार हो चुके हैं, उन लोगों को 15-15 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, या जो भी एजेंट साथी अगर आत्महत्या कर लेते हैं नॉन बैंकिंग चिटफंड कंपनियों के फ्रॉडगिरी की वजह से, तो उन लोगों प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के डीएम कार्यालय के पास। आपको बता दें कि आज यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मोर्चा का यहाँ पे देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे PM CM DM न्याय करो, ऐसा मांग हो रहा है। जिस तरह से तमाम जो इंडिया में कंपनी है, सहारा इंडिया, पल्स इंडिया, बिकनौर, अल्केमिस्टिक, पिकनॉल, ग्रीन डच, केमुना, राहुल, राइस, ग्लिटर और तमाम जो अन्य सभी जो कंपनियाँ हैं, जो मतलब कई से बिहार के जिलों में काम करके वहाँ से लोगों को ठगने का काम की है, उसी को लेकर यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम महिला, तमाम बुजुर्ग और इसको मुख्य रूप से प्रोवाइड करने वाले जो स्वतंत्र कुशवाहा जी हैं, जो इस धरना को मेन मुद्दे पे लाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए कितनी महिला, क्या कहेंगे लोग? आप लोग जो धरना में आए हैं, आप नहीं है तो पीछे हटिए, आप हैं, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि इसमें आप काम, हम सहारा में भी काम, केमिस्ट में भी काम किए हैं, काम किए एजेंट के रूप में जी। तो हमको लगता है एजेंट का गलत काम करता लोग, एजेंट को लोग नहीं। देखिए, सबसे बड़ी सरकार गलत काम कर रही थी। केंद्र में सरकार लाइसेंस देती है, स्टेट में मुख्यमंत्री लाइसेंस देता है और जिला में DM देता है। बिना DM का आदेश का जी एजेंट का काम किए हैं और अपना भी पैसा जमा किए हैं। हम मोटिवेटर थे उसमें जी, सहारा में जी। सहारा का जो आप काम करते थे जी, तो कितना पैसा मतलब लोगों का डूबा है आप लोग? सहारा इंडिया में 1.5 करोड़ रुपया मेरा जमा कराया हुआ है आपका जी। और जब जाते थे पब्लिक से मिलने के लिए जी, क्या करते थे उनको? पब्लिक से जमा करने के लिए बोलते थे, जो कंपनी स्कीम दी थी, सरकार जो स्कीम को अलॉट की थी उसको बताते थे और जमा करते थे लोग जी। तो कहीं ना कहीं ये ठगी का शिकार हुए आप? बिल्कुल ठगी के शिकार हुए। अच्छा, आप जमा है आप लोग का? किसने जमा की थी पैसा? सहारा में। सहारा में। एजेंट के नाम का एजेंट के नाम का रहे राजू कहाँ घर पर। चलिए, स्वतंत्र कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं जो बिहार में मोर्चा को लेकर चल रहे हैं और पूरे बिहार में ऐसा मोर्चा करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे स्वतंत्र जी? जी, ये जो आप कर रहे हैं, लगता है कि आपका प्रयास सफल हो पाएगा? बिल्कुल 100%। पैसा तो हम लोग लेकर आएंगे सरकार से और सरकार के देना होगा, क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजा इस देश का। सहारा जो कंपनी है नॉन बैंकिंग है और इसमें लोग जैसे LIC कंपनी है जो IIT से, इंडियन रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये पास होता है और 14-15 कंपनियां हैं इंडिया में। तो लगता है कि जितने भी कंपनियां हैं इस तरह गलत काम करती है, क्योंकि इसके अलावा बजाज है, बिरला है,
सल्ला बहुत सारे और कंपनियां हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनियां हैं जो कि लोगों को ठग कर काम करके पैसा लेके भाग जाती है, ऐसा लगता है कि वो भी कंपनी ऐसे गलत कर सकती है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो IRDS है इम्प्रूव्ड है, IRDS से जिसको लाइसेंस मिला IRDS से भी तो सारा भी है। नहीं, वो नहीं है, आपको नहीं मतलब नहीं है, सारा सेवी से है, सेवी से RBI से है। सेवी और RBI दोनों से जी। RBI तो सबसे बड़ा होता है ना, तो RBI बड़ा होता तो उसमें तो केंद्र सरकार का ही ना हाथ होता है, और केंद्र सरकार जो है बेईमान है तो क्या करेगा कोई मेहमान है जी। केंद्र सरकार बिल्कुल बेईमान है। तो आपकी मांग क्या रहेगी? हाँ, हम लोग मांग कर रहे हैं क्या मांग करेंगे? मांग कर रहे हैं कि हम लोग का मांग है 5-6 मांग है, उसी के तहत हम लोग का मांग है कि वर्ष एक्ट 2019 लागू किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था कराई जाए, एक मजिस्ट्रेट की गठन हो, और इसके माध्यम से जो कंपनियां यहाँ पे लिखवा है, सिवान में कंपनी बंद हो चुकी, सब सारी सब भाग चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल सबका पैसा लेके भाग चुकी है। बिल्कुल। तो आप भी कभी एजेंट थे क्या? हाँ, हम भी काम करते थे, और ये सबसे विशेष बात है, ये जनहित का मुद्दा है। तो आप तो अब नेता बन रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नेता नहीं है, गरीबों का पैसा चाहिए। हमारा भी पैसा है प्राइवेट कंपनियों में। तो लग रहा है कि इनके हक की आवाज उठा रहे हैं, तो आपकी आवाज को आगाज मिलेगा CM DM के पास, सबके पास बिल्कुल एकदम पहुँचेगी जी। बिल्कुल। क्या अपील करें CM से, बिहार सरकार किससे क्या अपील करेंगे आप? जी, बिहार सरकार और भारत सरकार से मैं अपील करता हूँ गरीब निवेशकों के पैसा भुगतान कराई जाए। अभी DM के पास आप प्रेस विज्ञप्ति दे दिए हैं? हाँ ना, देंगे, अभी जस्ट हम लोग देने वाले हैं, ऑर्डर भी ले चुके हैं? जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो क्या बोले हैं DM सर? हाँ, ठीक है, देखा जाएगा, बोल रहे हैं लोग। आप भी एजेंट थे कभी? जी। किस कंपनी में? DPR एलाइड और सारा इंडिया। अच्छा, इसका ऑफिस कहाँ था? मनीष होटल के पास DPR एलाइड का ऑफिस था, और सारा इंडिया का तो यहाँ। तो आप लोग धारणा दे रहे हैं, तो मतलब अपने बचाव में कर रहे हैं कि जनता आपको ना बचे कुछ? जनता का सबसे पहले जनता का पैसा मिले, ठीक है। और ऐसे भी जनता जब हम लोग पैसा जमा कराए हैं तो मारने पीटने की धमकी दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम भी अपने बचने के लिए भी प्रयास करेंगे। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लोग सत्येंद्र कुशवाहा जी जो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद प्रत्याशी सिवान से, और आप देख सकते हैं कि सहारा कई ऐसे 2 कंपनियां हैं, इस कंपनी को तहत जो कंपनियां चिट फंड का काम की है, ये कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए ठगी काम की है। तो आप देख रहे हैं कि निकलो बाहर मकानों से, जांच जंग लड़ो मेहमानों से, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मोर्चा चल रहा है सिवान में DM कार्यालय के पास। तो ये लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और मोर्चा दे रहे हैं यहाँ पे DM कार्यालय के पास। नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी चोर है? हाँ, चोर है, वही कंपनी बंद कराए। प्रधानमंत्री है? हाँ, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं? कहे नहीं बोलेंगे, कंपनी बंद लगा दिए, बंद हो गया। तो पल्स कंपनी तो बहुत दिन से भागी है, तो भाई कहाँ है? भागी है। टल लगाए। तो आप किसके पक्ष में आए हैं? हाँ, हम अपना पैसा पब्लिक के दिलवाने के पक्ष में आए हैं। घर तो मतलब आपके नज़र में गलत कौन है? गलत कौन है? सरकार गलत है, और सरकार गलत है? हाँ जी, कि इसको खोजबीन नहीं कर रही है? नहीं कर रही। कंपनी कहाँ गया, कहाँ नहीं गया? कहाँ नहीं। कंपनी की वेबसाइट था कुछ है, सब था सब। वेबसाइट का नाम बताइए, पल्स का वेबसाइट बताइए। पल्स का वेबसाइट नहीं है हमारे पास, याद नहीं है, लेकिन सबका है। और कौन सी कंपनी काम करते थे आप? हम एल्केमिस्ट में काम किए हैं। वो कहाँ का ऑफिस था उसका? हैं? ऑफिस कहाँ था उसका? उसका ललन कॉम्प्लेक्स में था। ललन कॉम्प्लेक्स में ऑफिस था। तो आपको मतलब आपको लगता नहीं कि आप लोगों की भी गलती है इसमें? हैं? गलती क्या है? लाइसेंस एजेंट लोगों का गलती नहीं होता इसमें कि बताना कुछ और था, बताना कुछ और होता है? क्या बताना था? जो उसका पब्लिक से जो पैसा ले रहे थे, तो क्या बोल रहे थे कि पैसा कितना मिलेगा, कितना भरने में कितना मिलेगा? बोले थे हम लोग, जो उसका सिस्टम था उसमें बताए थे। क्या सिस्टम था? सिस्टम था कि 6 वर्ष में 2 गुना, 9 वर्ष में 3 गुना, 16 वर्ष में 10 गुना। तो मिला आपको? कहाँ मिला? बंद हो गया। तो जो पल्स कंपनी था कितने दिन काम किया सिवान में? हम लगभग 3-4 साल के हम किए हैं। तो 4 साल में पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। कितना कमाए थे आप? अब उसका कोई बायोडाटा। आप कितना कमाए हैं जिंदगी में ये सब काम करते हैं? 3-4 साल काम किए, बंद हो गया। 1 रुपये कमाए हैं कि नहीं? कमाए, उसका कमीशन था, कमीशन बेस पर हम लोग काम किए हैं। तो कमीशन कमा लिए हैं, जनता ठगी शिकार हो गई। हाँ, जनता कैसे ठगी? कैसे जनता की शिकार? सरकार आप ठगी एजेंट है, हैं। सरकार ठगी है उसका, सरकार ठगी है उसको। कहीं ना कहीं इसमें आप लोग अभी कुछ ना, हमको लगता है कि जो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कि जो कंपनी यहाँ पे चल रही है, उस कंपनी के जो
लालच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उस कंपनी को बढ़ावा देने के लिए उसमें कहीं ना कहीं वो लोग सहयोग भी करते हैं, तभी कंपनी आगे चलती है। सिवान शहर में, चाहे बिहार में, मैं बताऊं और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन एक जो काम कर रहे हैं सत्येंद्र कुशवाहा जी, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सत्येंद्र कुशवाहा जी जो काम कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, ये बड़ा एक अहम हिस्सा है। तो हम चाहेंगे कि नॉन बैंकिंग जितनी कंपनी है बिहार में, इंडिया में, वो कहीं ना कहीं काम तरीके से करती है। तो नॉन बैंकिंग जो कंपनी है सर, वो मतलब उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नॉन बैंकिंग जो कंपनी अभी चल रही है, जैसे LIC हो गया, बिरला सन लाइफ हो गया, रिलायंस हो गया, बजाज हो गया, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो नॉन बैंकिंग कंपनी नहीं है, वो IRDA से अप्रूव्ड कंपनी है, अथॉरिटी से इम्प्रूवमेंट है, वो नहीं है, उससे कोई हम लोग बात नहीं है। नहीं, नॉन बैंकिंग नहीं है वो, जानिए नॉन बैंकिंग नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, वो नॉन बैंकिंग नहीं है, वो इंश्योरेंस सेक्टर है। तो इंश्योरेंस सेक्टर की जो उस कंपनी पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये जो नॉन बैंकिंग चिट फंड कंपनी है, सहारा भी तो एक नॉन बैंकिंग है जी। सहारा तो पैसा लगा गया बहुत लोग। हाँ, तो उसी के लिए ना हम लोग लड़ रहे हैं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि सहारा जैसे काम किए, जैसे पॉलिसी करती थी सहारा, बेटी का, बेटा का, शादी का, सब करती थी ना, बात समझाइएगा लोग। उसके बाद सहारा भाग गई, तो सहारा जैसे तो और भी कंपनी काम कर रही है ना जी। तो लगता है कि कंपनी सहारा भागी तो भी भाग सकती है। नहीं, वो नहीं भागेगी। देखिए, जो इंश्योरेंस सेक्टर की आप सहारा में बात करते हैं, तो सहारा के भी दो सेक्टर है, एक नॉन बैंकिंग सेक्टर, एक इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर पे हम लोगों का कोई कंप्लेन नहीं है। हम लोगों का जो भी कंप्लेन है वो नॉन बैंकिंग कंपनियों पे है। अच्छा जी। अच्छा आपने बताया, देखिए सहारा कंपनी दो है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक नॉन बैंकिंग है, तो दो सेक्टर में तो हमें नॉन बैंकिंग सेक्टर से प्रॉब्लम है जी हमारा। चलिए, तो देखिए क्या अपील करेंगे जनता से? जी, गरीब निवेशकों को भुगतान कराई जाए। चलिए, धन्यवाद। तो हम चाहेंगे वीडियो को देखिए, शेयर करें, और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। थैंक यू। अगर बात जाएगी तो हो सकता है कि जो सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है, कान में तेल डाल के सोई हुई है, वो सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। तो देखिए, धरना इनका बहुत जोरदार चल रहा है सिवान के डीएम कार्यालय पर। क्या मांग कीजिएगा सिवान के डीएम साहब से, जाके बोलिए पदाधिकारी से। मांग यही है आगे हम लोगों का जो ये धरना प्रदर्शन निवेशकों का जो ये आग्रह है, आगे सर यहाँ से DM साहब, CM साहब को अपील करे, CM साहब PM साहब को अपील करे और गरीब निवेशकों का पैसा वापस कराए। न्याय करो, सहारा का पैसा का नॉन बैंकिंग कंपनियों का पैसा भुगतान कराओ। कलेक्ट्रेट प्रांगण में ये सारा जो है ये वो फंस